अस्सलाम वालेकुम। टैक्सी न्यूज़ में एक बार फिर आपको खुश आमदीद। टैक्सी न्यूज़ की टीम की तरफ से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मिलते हैं इस हफ्ते के मुसाफिरों से। मेरी टैक्सी में सफ़र करने वाले ये मुसाफिर कहते हैं कि 14 अगस्त के दिन जो जज्बा होता है वो जज्बा हमें पूरे साल होना चाहिए। आइए देखते हैं इनकी मज़ीद बातचीत। आप 14 अगस्त मनाते हैं, जश्न करते हैं? 14 अगस्त हम बिल्कुल मनाते हैं, लेकिन ये कि इस जज्बे के साथ कि जो हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी थी जी जी। और इस एक आज़ाद मुल्क हमें मिला है, तो इसकी आज़ादी को बरकरार किस तरह रखना है। आजकल जो हालात हैं आप क्या समझते हैं, वो आज़ादी को बरकरार रखा हुआ है हम लोगों ने, या रख सकेंगे? नहीं, हम तो कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कोई ले जाए इसे। लेकिन ऐसे तो नहीं जाएगा ना, ना हम लोग जाने देंगे। नहीं, वो तो हम मतलब ये कि कुछ लोग हैं, कुछ मेरा ख्याल है कुछ लोगों की नेकियां हैं, इबादतें हैं, जिसकी वजह से मुल्क बचा हुआ है। वरना तो आप देख रहे हैं कि पॉलिटिकली और किस किस हालों को पहुंचा दिया हमने इस मुल्क को। जैसे आपने ही बताया कि आप लोग भी 14 अगस्त को शायना शान तरीके से मनाते हैं। क्या फ्लैग्स लगाने से, झंडियाँ लगाने से, घर को सजाने से, मोहल्ले को सजाने से, शहर को सजाने से 14 अगस्त का जो पैगाम है, जो चीज़ हमें समझनी चाहिए 14 अगस्त के हवाले से, वो क्या हम समझ जाते हैं तमाम चीज़ें करने से? मेरा ख्याल कि सिर्फ एक दिन वो मना लेने से हम उस जज्बे को या जो हमारी इस मुल्क से मोहब्बत है उसका इजहार हो सकता है। इजहार तो उस तरह होगा कि अगर हम अपनी गली में कचरा पड़ा हुआ देखें, वो उठा के कोने में कर दें, ताकि उससे ना सिर्फ मैं बचूं बल्कि उस जगह से गुजरने वाले लोग भी मुतासर ना हों। इसी तरह हम देखते हैं कि ये 14 अगस्त आता है, इतनी झंडे सब इस्तेमाल होते हैं और इतना खूबसूरत बहुत लगता है। लेकिन ये कि हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है इस मुल्क की आजकल, तो उसमें हम तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। और ठीक है, सब अपने अपने घरों पे एक एक झंडा लगा लें, दैट इज़ इनफ जस्ट टू शो द यूनिटी कि हम जिंदा कौम हैं और हमें अपने मुल्क से मोहब्बत है। लेकिन ये चरागा करके जहाँ एक तरफ लोड शेडिंग का ये हाल है कि लोग बिलबिला उठते हैं, 24-24 घंटे लोगों के पास लाइट नहीं होती, उसमें इतना ज़ाया करना ये समझ से बाहर आता है। नहीं, हम जिंदा कौम हैं, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लोड शेडिंग का चले मसला है, हम जेबों से बिल भरने के लिए तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। सही है। लेकिन जो जज्बा 47 में था, वो आज जज्बा कहाँ चला गया लोगों का? वो जज्बा अब ना खुदगर्जी में तब्दील हो गया है। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है कि बस मेरी जेब भर जाए, मेरा पेट भर जाए, मेरा बच्चा बाहर चला जाए, आला तालीम हासिल कर ले। गवर्नमेंट स्कूल्स कहाँ गए? कोई जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में? अब तो जो गवर्नमेंट स्कूल जाने वाले बच्चे थे वो भी बेचारे टीचर ना आने की वजह से रुल ही रहे। ये जो सेग्रीगेशन हुई है ना इतनी ज़बरदस्त किस्म की, और इतना बड़ा गैप आ गया है, तो उसमें ये कि सिर्फ जो अमीर तबका है उसके बच्चे आला तालीम हासिल कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बाकी यहाँ जो रह जा रहे हैं वो उनकी सरगर्मियाँ आपको नज़र आ रही हैं। और उस फ्रस्ट्रेशन को पूरा करने के लिए फिर वो गलत रास्तों पे जा रहे हैं, जिसकी वजह से इस मुल्क की जड़ें भी खोखली हो रही हैं। कायद ने तो पाकिस्तान सबके लिए बनाया था ना, कोई इसमें तफरीक नहीं रखी। बेशक बिल्कुल बनाया था, लेकिन ये कि जो ज़बान, मज़हब, फ़िरक़ा के नाम पे हम बट गए हैं, तो वो जो मुझे तो बचपन की वो लकड़हारे वाली कहानी याद है कि जिसने अपने बच्चों को बुला के कहा था कि भाई ये लकड़ियाँ तोड़ के दिखाओ। जब वो यूनाइटेड थी तो वो नहीं तोड़ सके, इकट्ठा नहीं तोड़ सके, लेकिन अलग अलग हुई। तो यही हमारे मुल्क का भी है कि एक एक करके हम तोड़ते चले जा रहे हैं। पहले आधा पाकिस्तान गया, अल्लाह इसका मालिक है। दुआ यही है कि किसी तरह महफूज रहें। मेरी टैक्सी में सफ़र करने वाले ये नौजवान कहते हैं कि शहर के ख़राब हालात की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान इनकी तालीम का होता है। आइए देखते हैं इनकी मज़ीद बातचीत। आप डेली टैक्सी में आते हैं इतना दूर? नहीं, हम लोग वैन से आते जाते। आज वैन नहीं आई, इस वजह से टैक्सी करवाई।
जब हालात ख़राब होते हैं वो जब कैसे आता है? वैन वाला आता है? वैन वाला आता तो है, पर कभी कभी ऐसा भी होता है ज़्यादा हालात ख़राब होते हैं फिर नहीं आता। फिर कैसे आता है? फिर छुट्टी हो जाती है और क्या होता है। इससे ज़्यादा ना कोई टैक्सी वाला आता है ना कोई रिक्शे वाला आता है, फिर छुट्टी करनी पड़ती है। स्टडी तो काफ़ी मुतासिर होती होंगी आपकी। स्टडी काफ़ी मुतासिर होती है फिर। आधा साल जाते हैं आधा साल नहीं जाते। हाँ ऐसा ही होता है तकरीबन। जो आधा साल नहीं जाते उसको फिर कैसे आप? बहुत मुश्किल होती है। अक्सर ऐसे होता है कि आप लेक्चर्स नहीं आप ले पाते, फिर उसके बाद फ्रेंड से कॉपी करना पड़ता है। अगर कोई पहुंच जाता है खुशनसीब, या फिर जिनके पास अपनी गाड़ियां हैं तो वो चले जाते हैं, पहुंच जाते हैं। आजकल फ्रेंड्स करते हैं इतना कॉपरेट? जी, मैंने कहा आजकल फ्रेंड्स इतना ताउन करते हैं, देते कुछ हैं? कुछ होते हैं वो तो करते हैं, पर जो कुछ close होते हैं वो हाँ। कर ही देते हैं। तो आप लोग क्या समझते हैं जो आजकल शहर के हालात हैं हमारे, जी जी। इसकी वजह से खासतौर पर यंगस्टर जो हैं उनकी स्टडी पे कितना असर पड़ता है? स्टडी में तो बहुत असर पड़ता है, क्योंकि नहीं जाते फिर एग्ज़ाम्स डिले हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, बहुत मसला होता है इसमें। यूनिवर्सिटी पहुंचने से पहले मम्मा की कॉल आ जाती है कि पहुंचोगे, नहीं पहुंचे, इतने हालात खराब, टेंशन होती है। लेकिन वालिदैन को तो फिक्र होती है ना, उनके बिल्कुल। बच्चे जा रहे हैं। पहले के वालिदैन पूछते हैं कि बेटा क्या पढ़ा, आजकल के पूछते हैं बेटा खैर खैरियत से पहुंच गए। लेकिन अब तो स्कूल कॉलेजेस में भी काफ़ी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होने लग गई हैं। काफ़ी ज़्यादा, जबकि हर नहीं पार्टी के होनी ऑफिसेज हैं। उधर भी क्लैशेस होते हैं, फिर बन जाती हैं यूनिवर्सिटीज़। आप क्या समझते हैं इस तालीमी इदारों में यूनियंस होती हैं जी जी, पॉलिटिकल पार्टी की, वो नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों? इस वजह से नहीं होनी चाहिए, कोई आता है हमारा चल से आज तो चलो, क्लासेस और नहीं कई होती, दफ़ा फोर्स भी करते हैं कि हमारी पार्टी में हो, हमारी पार्टी में हो, तो फिर वो बहुत, और जो जब first न्यूट्रल year होते हैं में वो आप ज़्यादा जाओ, फंस जाते हैं फिर। जब फर्स्ट ईयर में जाओ तो हर पार्टी के आपके पास आके बोलते हैं हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, please सपोर्ट आप- करेंगे आपको, हाँ, अब हमारी पार्टी एग्जाम्स में हेल्प आए। कराएंगे, ये होगा, अब कुछ भी, और कई तो ये भी कहते हैं आप भले कुछ भी ना करें पास पास करा हो देंगे जाओ। आप। हाँ, फिर पार्टी में जाओ तो जलसे में आ जाओ, ये कर लो वो कर लो, आज स्ट्राइक है, ये है वो है, तो बहुत मसला होता है। नहीं, देखें अगर इन सब चीज़ों पर पाबंदी हो जाएगी, जी जो एक नौजवान है जो यूनिवर्सिटी में जाता है सीखने के लिए जाता है ना, बाज़ लोग ऐसे होते हैं जिनका जहन होता है कि वो सियासत में है, जब उनको अभी से कुछ होगी तरबियत सियासत की स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में, तो वो आगे बढ़कर ही अच्छे सियासतदान बनेंगे ना। नहीं, अब हम जाएंगे सियासत में जी जी, तो कुछ हो सकता है हम अच्छे काम करने लग जाएं। नहीं यहाँ पे पॉजिटिव वे में यूज ही नहीं होता पॉलिटिक्स। यहाँ पे तो यूज ये ही होता नहीं है कि जी उसने ऐसा कर दिया, उठा लिया उस लड़के को, उठा के मारो इसको, उनको ये हिसाब हो टॉर्चर किया, फिर जो है वापस छोड़ दिया। गवर्नमेंट सेक्टर की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ तो तकरीबन बहुत ऐसा। ज़्यादा है ये। इस कल्चर को आपने हम नहीं चेंज करेंगे ना, जाके यूनिवर्सिटीज़ में हम किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, फर्ज करें अगर हमारा किसी से कोई पार्टी हमें ज़हनी तौर पे अच्छी लगती है, हम उसको ज्वाइन करते हैं, तो फिर उसका कल्चर हम ही खुद जाके चेंज करेंगे ना। देखिए आजकल पेरेंट्स जो होते हैं वो यूनिवर्सिटी जाने से पहले आपको बोला जाता है कि कुछ भी हो जाए आपने पार्टी नहीं ज्वाइन करनी, बिल्कुल तो पहले से आपको जो है वार्न किया जाता है, वार्निंग्स मिल जाती हैं। एग्जैक्टली। अब वालिदैन की हर बात तो नहीं मानते ना। नहीं माननी चाहिए हर बात, नहीं, ये बात मान लेनी चाहिए, बाकी नहीं माननी चाहिए। नहीं बाकी भी माननी चाहिए बिल्कुल। पेरेंट्स तो कहते हैं ना दिल लगा के पढ़े, हम लोग पढ़ते हैं। टैक्सी न्यूज़ में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको मिलवाएंगे कुछ नए मुसाफिरों से। देखते रहिए टैक्सी न्यूज़।